नमस्कार, आप देख रहे हैं जगह 24 न्यूज। मैं हूं राजन सिंह। अभी हम फिर जनता के पास आए हुए हैं। क्या कहेंगे संघ के प्रमुख जो हैं, राष्ट्रीय प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है समाज में ऊंच नीच भेदभाव है, असमानता जब तक बनी रहेगी तब तक जो है आरक्षण जारी रहना चाहिए, उन्होंने कहा है। क्या कहेंगे? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 9 साल कहाँ थे और इनको असमानता क्यों नहीं दिखाई दे रही थी। भाई संघ भी था तो संघ था, इसके सारे प्रमुख भी रहे होंगे। उसी कड़ी में एक भागवत जी भी प्रमुख है। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं कि भाई भागवत जी मने सर्व महासंघों का संघों का अध्यक्ष है। उनकी छीक भी दुनिया की सुर्खियों में लोग अवलोकन करते हैं। अब भागवत जी के 8 साल, भाई ऐसा भी नहीं है कि भागवत जी कुंभकर्ण की नींद सोते हैं। भागवत जी तो जैसे हम और आप जागते हैं वो सोते हैं, उसी तरह सोते होंगे। लेकिन 9 साल ये बात उनके दिल में वेदना थी तो क्यों नहीं जाहिर किया। वेदना कहने के लिए, वेदना को रेखांकित करने के लिए, वेदना को विश्व के पटल पर रखने के लिए साहब जिगर चाहिए। आपने एक पुस्तक देखा और एक सुप्रसिद्ध राइटर का मैं कोट कर रहा हूं, तस्लीमा का। उसने लज्जा लिखा। लज्जा लिखने के बाद उसने जब इस पूरे इस्लाम के थीसिस पर जब एनालिसिस किया और एनालिसिस के बाद ये आया, उसकी वेदना उसके भावना को प्रताड़ित करने लगी। तो तस्लीमा ने लिखा, तस्लीमा ने कहा कि मैं इस्लाम की आक्रामक भावना की वेदना को अगर विश्व के पटल पर रख दूंगी तो ये पाकिस्तान जल जाएगा। अच्छा, मोहन भागवत ये जो विचार रखे हैं, अपना राय रखे हैं, ये सही नहीं है क्या समाज के लिए? तो रखे हैं वो क्या रखे हैं, उस शब्दों के पीछे क्या उनकी सोच है, उन भावनाओं के प्रति क्या उनकी एनालिसिस, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। वाह, बहुत बारीक निगाह वाले व्यक्ति हैं भागवत जी। इसके पीछे उनका मनसा है कुछ? मनसा और है। हाथी देखे हैं सब, तो हाथी का जो दांत जो बड़ा बड़ा होता है उससे वो चारा नहीं खाती। हाथी जो है उसके जबड़े में जो दांत होता है उससे चारा खाती है। तो भागवत जी की सोच भी वही है। भागवत जी का जो दांत दिखाई दे रहा है वो असली दांत नहीं है। दांत तो उनका जबड़ा के भीतर है जो मुलायम चारा कुटुक कुटुक करके खा रहा है। और ये आप मानकर चलिए कि मोहन भागवत के बातों को हम गंभीरता से लेते हैं, उनके भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन असमय कहीं न देख। तीनों लोक 14 भुवन को ढूंढ डाले, लेकिन ऐसा मनुष्य नहीं पाए जो कहीं देखा न गया हो, कहीं सुना न गया हो, कहीं आने वाला कल में इस तरह की कोरी कल्पना भी नहीं किया जा सकता हो। वो बात आप बताने को तैयार हैं। जिस मिशन जो आपकी वचन है, इस वचन के विरुद्ध हमेशा आपने प्रतिकूल कार्य किया है, प्रतिकूल आपने टिप्पणी किया है। और उस स्ट्रक्चर पर, उस भारत की आत्मा पर, देश की अखंडता पर, देश की एकता को तोड़ने के लिए कोई आपने अस्त्र आपके पास नहीं है, कोई आपके पास मिसाइल नहीं बनी है जिससे आपने भारत की एकता और अखंडता पर न हमला किया हो। और सब लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे बात को गंभीरता से सोच लेंगे। इस पे मैं डिबेट करने को तैयार हूं मोहन भागवत जी से। किसी से, हिंदुस्तान में किसी से मैं कह रहा हूं कि आकर के 10 मिनट हमसे डिबेट कर ले कि कहीं पर निकाहें कहीं पर निशाना। आए अब देश की जनता आपकी कलई खोल दी है, बस आप इंतजार करिए। आप गया माघ दिन 29वां की मैं रोज आप लोगों के चैनल पर कह रहा हूं, इसलिए कि हम देख रहे हैं जैसे दुर्योधन को कृष्ण ने बता दिया था कि मौत इसी तरह आप पीछा करेगी। हे राजन,
आप नियति को टाल नहीं सकते, आप नियति से बच नहीं सकते। उसी तरह इस बार तय है कि जहां से आप आए हैं वही आपकी हिंदुस्तान की जनता ले जाकर के आपकी उपस्थिति दर्ज करा देगी। जय हिंद। क्या कहेंगे, एक मिनट, क्या कहेंगे आप? मोहन भागवत ने कहा है कि लोगों में समाज में असमानता है, ऊंच नीच भेदभाव है, इसलिए आरक्षण जारी रहना चाहिए। देखिए, आरक्षण तो हिंदुओं को बांटने का एक साजिश है जो कि कांग्रेस के द्वारा हमारे भारत में थोपा गया था। अंग्रेज ही कह लीजिए या कांग्रेस में अंग्रेज। तो ये हमारे हिंदुओं को बांटने के लिए आरक्षण शब्द आया था। आरक्षण से आज तक जो जातियों में बंटवारा हुआ है उसी की वजह से इतना जो है कह ही रहे हैं कि भाई, वो तो कह रहे हैं कि ऊंच नीच का जो अभी तक भेदभाव जो हो रहा है उसके वजह से जब तक ये असमानता जो है खत्म नहीं होगी तब तक जो है आरक्षण जारी रहना चाहिए। ये कैसे खत्म होगा? ये आरक्षण से खत्म होगा कि आरक्षण समाप्त होने से खत्म होगा? राम राज्य में भी आरक्षण कोई था? भागवत जी को लग तो रहा है कि भाई अभी भी जो है समाज में असमानता है, ऊंच नीच भेदभाव है। कोई जरूरी है क्या कि भारत का सबसे बुद्धिमान आदमी भागवत ही है और कोई नहीं है? ये कोई जरूरी तो नहीं है। उनकी जो सोच है वो बोल रहे हैं, मेरी जो सोच है मैं कह रहा हूँ आरक्षण से तो केवल विघटन होगा। भाई आप आरक्षण से नुकसान होगा, 100% नुकसान, विद्वेष होगा आपस में, हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। और नहीं आज ये स्थिति न होती। अगर उसी को कायम रखना चाहते तो इनके बहुत छोटी सोच है, इसके बारे में तो हम उनको इनकी निंदा कर सकता हूँ। समझ रहे हैं? आरक्षण मीन्स आपसी विद्वेष, हिंदुओं में बंटवारा। समझ रहे? आरक्षण समाप्त हो जाएगा। जो योग्य हो वो उनको कुर्सी दिया जाए, वो उनको सर्विस दिया जाए। जिस योग्य हो उनको वो चीज दिया जाए। आरक्षण योग्य हो उनको वो चीज दिया जाए। आरक्षण योग्य है तब किसको, कौन योग्य? मोहन भागवत। मोहन, फिर वही बात यार, 10% नंबर पाने वाला डीएम भी बन जा रहा है। तो हम कहते हैं ये बात सही है, तो आपकी बात सही है। क्या कहेंगे भाई साहब? राष्ट्रीय संघ के प्रमुख जो है मोहन भागवत जी ने कहा है कि समाज में ऊंच नीच है, अभी भी भेदभाव है और ये असमानता जब तक रहेगी तब तक आरक्षण को रखना चाहिए। देखिए, आरक्षण तो जब भारत आजाद हुआ था तभी वो बनाया गया था, लेकिन संविधान में ये भी लिखा गया था नियमानुसार अगर जरूरत है तो बरकरार रहेगी, अगर नहीं जरूरत है तो खत्म भी हो सकती है। ये हकीकत है कि आज आरक्षण को खत्म कर देना ही उचित है। जो काबिल लोग धरने पे आ जाते हैं, सड़क पे आ जाते हैं, कैसे उनके लिए फिर क्या किया जाए? अपने फायदे के लिए, समझे ना, वो अपने फायदे के लिए, उसे थोड़ी ना आपको कुछ मिल जाएगा। धरना प्रदर्शन करेंगे ये वो फिर धमकी देते हैं कि हम सरकार बदल देंगे, सरकार गिरा देंगे। इससे डर के राजनीति जो है सरकार जो है वो फिर बदलाव नहीं करती है। सुनिए, इस तरीके से अगर सरकार करती है तो सरकार बेकार है। जो नियमानुसार ही जो नियम कहता है उसी पे सरकार को अटल रहना चाहिए। क्या मोहन भागवत जी को डर लग रहा है कि अगर हम इसमें बदलाव करेंगे, बदलाव अगर करेंगे तो लोग धरने पे उतर आएंगे और जो चुनाव हो रहा है उसमें बदलाव हो जाए? फिर तो वही बात होगी। आपकी बात सही है कि जो सरकार डरेगी और डर के फैसला लेगी वो गलत सरकार होगी। आप ये बताइए, हमने कह दिया और काम हो गया, ऐसा तो नहीं। हर आदमी को बोलता है, अच्छी बात है। मोहन भागवत कह दिया वो लागू थोड़ी हो गया। ये सरकार ने फैसला कर दिया, ये बोले इनको हम विधानसभा में या लोकसभा में ला रहे, इसको पारित करेंगे, ये तो नहीं। ये तो बोले, एक भी अपना विचार को रखे। अगर आपको अच्छा लगे उसको स्वीकार कीजिए, ना अच्छा लगे उसको निगलेक्ट कर दीजिए। चलिए दादा से पूछते हैं, दादा क्या कहेंगे बताइए? मोहन भागवत जी ने कहा है समाज में अभी ऊंच नीच है, असमानता है और जब तक ये रहेगा तब तक आरक्षण रहना चाहिए। ठीक है, आरक्षण कोई किसी का दिया हुआ तो नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है ना। नहीं दादा तो कह रहे हैं कांग्रेस ने दिया है भाई। कब लीजिए, चाहे कांग्रेस के चाहे अंग्रेज के, ये कि हिंदू आपस में टूटे रहेंगे, फूटे रहेंगे। देखिए, क्या ये हमारी जो सरकार है, क्या आरक्षण का फायदा जो है आरक्षण मारने वालों को नहीं दे रही है? क्या ये तो दादा कह रहे हैं किसके अंतर्गत? विद्वानों की जो है मतलब तौहीन हो रही है। एक विद्वान 90% 99% ले आ रहा है, आरक्षण लेके वो आगे बढ़ जा रहा है, वो विद्वान छूट जा रहा है, तो ये तो गलत तो है ना। नहीं, जो विद्वान नहीं है ना तो वो कैसे छूट जा रहा है? जब 45% लेके आरक्षण लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो क्या विकास कर पाएंगे जो 90% लेके कर रहे हैं? या मैं तमाम इसमें वीडियो में देखता हूँ, आता है कि अब बड़े बड़े अध्यापक इंटर के, हाई स्कूल के, कक्षा 5 वाले, अगर उनसे पूछा जाता है देश का राष्ट्रपति क्या नाम है तो अपने गांव के प्रधान का नाम बता देती है कि वो मतलब आरक्षण वाले लोग
वो आरक्षण वाले लोग हैं। उनको कैसे बढ़ाया जाएगा ये बताइए भाई। वो तो हमारे पीछे समाज के पीछे वर्ग के हैं, उनको बढ़ाना भी तो जरूरी है। सुनिए सुनिए, पीछे और शिक्षा में छोड़ दें, शिक्षा में सारे लोगों को शिक्षा में छूट दे दें, एक पैसे न ले। अब वो भी अगर आरक्षण दें तो कि दलित माने हरिजन नहीं होता, दलित माने गरीब होता है। सारे गरीबों को शिक्षा में छूट दे दें, दवा में छूट दे दें, अपने आप सब समाप्त हो जाएगा। जो योग्य हो उनको योग्यता के हिसाब से जो है उनको कार्य दे दें, खत्म बात। काहे कि आपस में विद्या से राजनीतिक हथकंडा सही तो अपना है सब। नहीं, ये ऐसा है कि ये जो आरक्षण का मामला है, तो आरक्षण ये गवर्नमेंट का दिया हुआ एक वो है कि अगर लोगों को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए इनको आरक्षित किया गया। कोई वो तोहफा किसी का नहीं है। और सर, और वो ये एक मिनट दादा 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 दादा, आप मानो कि आप एक फैक्ट्री खोल रहे हो, एक फैक्ट्री आप खोल रहे हो, आप एक फैक्ट्री खोल रहे हो, आपको एक योग्य मैनेजर की जरूरत है। भाई साहब जो है 90% अंक प्राप्त करके अपने विवेक से पढ़े हैं, अब मैं नकल करके केवल 10% पाया हूँ, तो आप हमको 10% वाले को मैनेजर बनाएंगे कि 90% वाले की? अरे जो बनाएगा वो है ना, जिसने बनाया। कौन कंपनी है जो बनाए? आपसे पूछ रहे हैं आप किसको बनाओगे? आपकी कंपनी है, आप किसको बनाओगे? एग्जाम्पल के तौर पे बात हम कर रहे हैं, कह- आप किसको बनाओगे? एक हाँ। जवाब दे दीजिए। अरे तो जो जिसको ले रहे हैं इसको ले आरक्षण के अंतर्गत आ रहा 90% जी 90% वाले। है। सुनिए, अब आरक्षण वाला 10% वाला के मैनेजर बन जाए तो कितना बढ़िया काम करेगा। नहीं 10% कैसे, तो ऐसे थोड़ा कर देगा, ऐसे नहीं करेगा। वो भी पढ़ लिख करके आ रहा है, गंवार नहीं होता है वो, नहीं गंवार नहीं होता है। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, जो ले रहे हैं घूसखोरी और वो भ्रष्टाचार के अंतर्गत आ रहा है। जो नौकरियों में आए हैं, जो कर रहे हैं ना, वो भ्रष्टाचार के अंतर्गत आए हुए हैं, वो आरक्षण से नहीं आए हैं। कौन आया है? जो भी आए हों, जो भी आए हों, भ्रष्टाचार के अंतर्गत आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि जो आरक्षण में आए हैं, कहने का मतलब आरक्षण रहना चाहिए। बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए बताइए। गवर्नमेंट ये तो बिल्कुल जो पिछड़े वर्ग के हमारे जो नहीं, लोग हैं उनको आप बढ़ा- लोगों को बराबरी का क्षमता का अधिकार नहीं देना चाहिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन का जो है खिलाफत कर रहे हैं। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफत कर रहे हैं। मैं किसी की खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने राष्ट्र भाई साहब तो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है क्या? जब जरूरत है तब तक रहना चाहिए, जरूरत अगर नहीं है तो बदल देना चाहिए। हाँ तो क्या जरूरत खत्म हो गई है? बताइए। अरे भैया, आरक्षण की कभी जरूरत नहीं थी। ये जबरन जो थोपा गया देश को कमजोर करने के लिए, देश को कमजोर करने के लिए आरक्षण लाया गया है। समझ रहे हैं आप? आज भारत के अंदर ये SC ST की भी बात कर गए हैं। क्या SC जो बड़े बड़े आज मैं बता रहा हूँ, लखनऊ मेडिकल कॉलेज के अंदर सबसे बड़े जो बैठे हुए डॉक्टर और सर्जन वगैरह है, क्या है संक्वार वगैरह है, ये सब क्या आरक्षण में आए हैं? ये भी आए हैं, ये अभी नहीं आए हैं, ये बहुत पहले आरक्षण में आए हैं, आरक्षण के अंतर्गत आए हैं। तो क्या ये सब काबिल नहीं है? जगजीवन राम जब बीमार हुए तो सबको याद होगा, उन्होंने कहा मैं आरक्षण वाले डॉक्टरों से अपना इलाज नहीं कराऊंगा। क्या नैतिकता है? अगर आरक्षण जो डॉक्टर हो रहे हैं उनसे कोई इलाज कराने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे डॉक्टर बनने से क्या मतलब है? हाँ? अरे मैं 50 डॉक्टर 50 हूँ यार, मैं डॉक्टर हैं आज की मैं बात कर रहा हूँ अरे आप मेडिकल कॉलेज के अंदर। हाँ हाँ कराएंगे। बहुत बढ़िया, आप कराओ। अरे 50 नहीं, हम तो नहीं कराएंगे आरक्षण वाले डॉक्टर। 100 डॉक्टर हैं, 100 डॉक्टर हैं आरक्षित। उससे क्या मतलब है? जो काबिल है, काबिल है वो। ठीक है, ये नहीं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुंह में इंजेक्शन देना है कि गाल में देना है। जिसको पता ही नहीं आरक्षण से आ गया, उन्होंने सही बोला। आरक्षण से आएगा तो जब उनको